शारदा तिलक ग्रंथ में एक अत्यंत ही अद्भुत विवरण आया है। उस ग्रंथ में शिव और पार्वती संवाद है और माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि जैसे जैसे युग बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं, प्रभु किस युग में किस प्रकार की मान्यता प्रधान रही है और क्या होगा। भगवान शिव ने कहा कि सतयुग में सत्य की प्राथमिकता होगी, सत्य की विजय होगी और सभी प्राणियों में सत्य का भाव होगा और सत्य से ही वे अपने जीवन को केवल सत्य से पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। और जब त्रेता युग आएगा और त्रेता युग में यज्ञ का, हवन का विधान विशेष रूप से रहेगा और श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ कार्यों से ही मानव के मन की मलिनता दूर होगी। और इसीलिए भगवान राम के काल में भगवान राम द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किया गया। उनके पूर्वज राजा दिलीप द्वारा, रघु द्वारा, उनके सभी पूर्वजों ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। और द्वापर युग में, जो कि बड़ा ही चंचल युग होगा, उसमें उपासना की प्रधानता रहेगी। जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करेगा उस व्यक्ति को अपने जीवन की सहज गति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो बोले प्रभु कलयुग में क्या होगा? बोले कलयुग के अंदर बहुत अंधकार की स्थिति आएगी। कलयुग में मनुष्य की आंखों पर झूठ, छल और कपट का पर्दा पड़ जाएगा। उसकी देवताओं में, यज्ञ में आस्था कम हो जाएगी। और इस युग में यदि मनुष्य को सद्गति प्राप्त करनी है, पूर्णता प्राप्त करनी है, तो गुरु की महानता होगी। जिस शिष्य को, जिस व्यक्ति को श्रेष्ठ सद्गुरुदेव मिल जाएंगे, वे उसे बताएंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या लक्ष्य है, क्यों तुम्हारे जीवन में ये पीड़ाएं हैं, क्या तुम्हारे पूर्व जन्म में दोष हुए हैं, क्यों तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की वर्तमान में स्थिति बन रही है। और जितना अधिक वह व्यक्ति गुरु के संपर्क में रहेगा, गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, तो उसे देवताओं के दर्शन उपलब्ध हो सकेंगे। उसके जीवन में
शुद्ध सुचिता आ सकेगी और उसका जीवन अत्यंत निर्मल हो सकेगा। और यह आज से हम करीब 1200 वर्षों से इस भारतवर्ष में ये देखते आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस देश का वैभव हर्षवर्धन के पश्चात, क्योंकि अंतिम सम्राट हर्षवर्धन ही ऐसे सम्राट हुए थे जो कि शासन करते थे और हर 7वें वर्ष अपनी समस्त संपत्ति, यहां तक कि जो पहनने के वस्त्र होते थे वे भी दान कर देते थे। उनकी बहन उनके लिए वस्त्र लेकर आती थी और वे पुनः उन दूसरे वस्त्रों को पहनकर राजकार्य करते थे। उस जमाने में जो ग्रंथों में विवरण है, फाहियान और इत्यादि आए, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जितनी अपार अतुलित संपदा है, जितना सुख और सौभाग्य है, ऐसी स्थिति तो संसार में कहीं नहीं। जहां मनुष्यों में प्रेम है, उसने सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का व्यक्त किया कि इतनी अतुलित संपदा होते हुए भी लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते। किसी को किसी प्रकार की चोरी का भय नहीं है, क्योंकि सब पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से वैभववान हैं, पूर्ण रूप से सुखी हैं। चाहे वह व्यापारी हो, चाहे राजकीय कार्य करने वाला हो। बोला, मैंने विश्व के जितने भी देशों में यात्रा की, ऐसा सुख और सौभाग्य कहीं और दृष्टिगोचर नहीं हुआ। और उसके बाद ये इतिहास बताता है कि कहीं न कहीं ऐसी त्रुटि अवश्य हुई जिससे कि शक, हूण, यवन इत्यादि आए और यह देश एक गुलामी से दूसरी गुलामी की और दूसरी गुलामी से तीसरी गुलामी की ओर अग्रसर होता गया। और यह देश दरिद्र बनता गया। मोहम्मद गजनवी केवल गुजरात प्रांत को लूटने के लिए 12 बार आया। 12 बार भी इतना अधिक स्वर्ण, इतना अधिक धन धान्य लूट करके ले गया, तो अतुलित संपदा भारतवासियों के पास, आपके पूर्वजों के पास क्यों थी? वे भिक्षावृत्ति तो करते नहीं थे। देश की भूमि इतनी ही थी। क्या ऐसा कार्य था जिसके कारण से उस स्थिति में, राज की स्थिति में बहुत अधिक अंतर आ गया?
क्यों आज व्यक्ति धन के अभाव में, स्पष्ट कहा जाए तो दरिद्री बन गया है। और इस दरिद्रता पर मुझे बहुत रोना आता है जब मैं बिहार के सुदूर पूर्व के इलाकों में जाता हूं, बंगाल के एकदम ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं, तो वहां और उड़ीसा का कालाहांडी इत्यादि क्षेत्र, वहां की दरिद्रता देख करके तो जो अच्छे वस्त्र पहने होते हैं उन वस्त्रों को पहनने की इच्छा ही नहीं होती है। और जब शहरों में आता हूं, नौकरी पेशा लोगों से मिलता हूं, तो वे भी अपनी कष्ट का रोना रोते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों के जीवन में लालसा नहीं थी, इच्छा नहीं थी और वे इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते थे, या वे बिल्कुल बिना वस्त्र ही रहते थे। उनके पास सुख, सौभाग्य, धन धान्य सब कुछ था। ये स्थिति बार बार इसलिए वृद्धि करती गई कि हम मानसिक रूप से गुलाम होते गए। अपने आप को ऋषि मुनियों की संतान कहने वाले एक ऐसी ओढ़ी हुई जर्जर जीर्ण मानसिकता से अपने आप को जकड़ लिया कि भीतर ही भीतर साहस कम होता गया, और गुरुओं के प्रति श्रद्धा कम होती गई। श्रेष्ठ साधनाओं में कमी होती गई और कथाओं का अंबार लगता रहा, कथावाचक बढ़ते रहे और कथा सुन सुन करके व्यक्ति प्रसन्न होता रहा। लेकिन कथा सुनने से, कथा कहने से जीवन की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। जीवन में लक्ष्मी की प्रधानता नहीं आ सकती। और आपके पास मूल रूप से तीन ही शक्तियां हैं। एक आपके पास मन की शक्ति है, एक आपके पास वचन की शक्ति है और एक आपके पास कर्म की शक्ति है, जिसे कि मनसा वाचा कर्मणा कहा गया है। ये तीन शक्तियां जब पूर्ण रूप से संयोजित हो जाती है, आपको इनका संयोजन आ जाता है कि हमें हमारे मन की शक्ति को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, किस प्रकार से हमारे वचन की शक्ति का प्रभाव होना चाहिए और किस प्रकार से हम जो कर्म करें वह कर्म शक्ति तीव्रतम रूप से उदित हो। ये तीनों शक्तियां मिलकर आपके जीवन की दरिद्रता को, आपके जीवन के अभाव को, आपके जीवन के कष्ट को निर्मूल कर सकती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हमें
केवल लक्ष्मी जी की आरती ही आती है। आरती के आगे क्या विधान है और आरती के पहले क्या विधान है, वह विधान हम भूल गए। हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था, जो 2, 4, 5 पीढ़ी थे। 1000-1500 वर्ष पहले तो हमारे पूर्वजों को ज्ञान था, इसलिए हमारा देश इतना समृद्ध था। आज वह ज्ञान नहीं रहा। तो हम केवल एक हाथ उठा उठा करके भिखारीवत भीख मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे, हे लक्ष्मी कृपा कर दो, हे लक्ष्मी मैया कृपा कर दो, हे देवता कृपा कर दो। लेकिन हमारे पास लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ आयुध नहीं थे, श्रेष्ठ मंत्र नहीं थे, श्रेष्ठ शक्ति नहीं थी। और इस कारण हम, जिसे आपकी सांसारिक भाषा में तिया पांचा भिड़ाना कहते हैं, वह भिड़ाते रहे। कैसे ही करके 200 रुपए ज्यादा मिल जाए, 500 रुपए ज्यादा मिल जाए, एक इंक्रीमेंट ज्यादा आ जाए। कुछ लोगों ने लॉटरी खेलनी शुरू की, कुछ लोगों ने जुआ खेलना शुरू किया, कुछ लोगों ने और विभिन्न विभिन्न प्रकार की पद्धतियां अपनाई। लेकिन उससे स्थायी भाव से लक्ष्मी नहीं आ सकती। स्थायी भाव से लक्ष्मी तभी आ सकती है कि जब आपके भीतर एक साधना का बल हो, एक क्षमता हो और गुरु का निर्देशन प्राप्त हो। बार बार क्यों भगवान शिव ने कहा कि कलयुग में व्यक्ति को बार बार गुरु के पास जाना पड़ेगा? बार बार गुरु के पास इसलिए जाना पड़ेगा कि उसे कहीं योग्य मार्गदर्शन मिलेगा ही नहीं। जहां भी उसे कोई मार्गदर्शन मिलेगा, वो उस व्यक्ति के स्वार्थ से वशीभूत होगा। आप अपनी एक समस्या 50 व्यक्तियों के पास लेकर के चले जाएं, 50 व्यक्तियों से 50 प्रकार के निदान प्राप्त होंगे, और उसमें से एक भी निदान आपके लिए फलकारी नहीं होगा। लेकिन जब गुरु, सदगुरु, परमेष्ठी गुरु मंत्र ज्ञान कराते हैं, तो उन्हें पूर्ण तेजो में होकर के बहुत अधिक शक्ति देनी पड़ती है और बहुत तीव्रता से शक्ति देनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि इसकी आंखें तो खुली है, लेकिन इसके मन की आंखें अभी जागृत नहीं है, ये पूर्ण रूप से अभी चैतन्य नहीं है। इसलिए इसे मुझे और अधिक प्रहार के साथ चैतन्य करना पड़ेगा, इसको वह तीव्रता देनी पड़ेगी, जिससे कि वह स्वयं लक्ष्मी दास नहीं बन करके लक्ष्मीपति बन सके। जीवन के 3 ही मूल पक्ष हैं, दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक साधना से संबंधित आज जो श्रेष्ठतम साधना हमने संपन्न की, वह निश्चय ही अलौकिक साधना थी। आप स्वयं
31 दिन तक इस मंत्र का जप करने के साथ साथ प्रतिदिन अपनी नाभि पर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा रखकर भी अनुभव करें। धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि यहां कुछ एक विशेष स्पंदन हो रहा है, यहां से एक विशेष प्राण ऊर्जा मिल रही है। कभी किसी प्रकार का थोड़ा बहुत भी ज्वर इत्यादि आ जाए तो इस मंत्र का जप एक तो परिवार के भरण पोषण के लिए, जो कि आपका प्रधान कर्तव्य है, और दूसरे धन का श्रेष्ठतम सदुपयोग आपके द्वारा दान के माध्यम से होगा। आपके द्वारा श्रेष्ठ भवन निर्माण होंगे, श्रेष्ठ कार्य संपन्न होंगे, सत्संग होगा, संतों का आगमन होगा। आप अपने इष्ट मित्रों सहित कुछ करने में योग्य हो सकेंगे। आपके द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकेगा। गृह लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होगी, और लक्ष्मी के जो भी 108 स्वरूप हैं और जिन्हें कि आज की भाषा में आप चाहे वाहन के रूप में ले लें, भवन के रूप में ले लें, वस्त्र के रूप में ले लें, स्वर्ण के रूप में ले लें, जिस रूप में भी ले लें, वह लक्ष्मी आपके घर में आपके पूरे परिवार के साथ सुसज्जित हो सकती है। और ऐसा आपके जीवन में होना ही चाहिए, और आपके जीवन में क्यों नहीं हो। जयप्रकाश भजन में कहता है कि गुरुदेव तुम बदल न जाना, तो गुरुदेव कहते हैं कि इतना तो निश्चित है कि मैं तो नहीं बदलूंगा, लेकिन सब शिष्यों को बदल करके रख दूंगा। पल पल पूज गुरुदेव की, पल पल पूज गुरुदेव की, पल पल पूज गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की, पूज छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। जीवन में आरोग्य हो, निधि हो, सत्कार्य हो, और ये सारे कार्य आपके प्रयत्नों से पूर्ण नहीं हो रहे। आपके द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। नौकरी पेशा लोग हैं तो सरकार की मेहरबानी से साल डेढ़ साल में एक आध इंक्रीमेंट जरूर मिल जाता है, और अधिक महंगाई बढ़ जाती है तो थोड़ा सा महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। व्यापारी लोग हैं तो वे भी परेशान हैं। मैं तो गुरुदेव से कहता हूं कि आपको जग की चिंता है, वह चिंता आपकी चिंता रहे, लेकिन पहले तो आपकी चिंता इन शिष्यों के प्रति है। बीस लाख की आबादी के चंडीगढ़ शहर से 500 लोग ही आए। जितने भी शिष्य आए, जितने भी शिष्य कल आएंगे, उन सब के प्रति तो
और उन सब की चिंता तो आपकी चिंता है ही। और जैसा दिव्य कार्य मेरे अनुरोध पर आज संपन्न हुआ, ऐसे ही जीवन के तीनों पक्षों को देखते हुए दैहिक, आर्थिक अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक, आध्यात्म का तात्पर्य है कि आपके जीवन के दिव्य चक्षु जागृत हो उठे और आप स्वयं अपना भूतकाल, अपना पूर्व जन्म, अपना आने वाला जन्म देख सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जिस प्रकार से एक प्रेक्षागृह में बैठा हुआ दर्शक होता है कि जीवन चलचित्र की भांति चल रहा है, वैसा एक निर्बोध अध्यात्म भाव जागृत हो सके। ऐसे ही दो महान कार्य कुबेर कृत महालक्ष्मी साधना और जीवन के आध्यात्मिक धरातल में पूर्ण रूप से खड़े होने के लिए दिव्य चक्षु साधना और दिव्य चक्षु का तात्पर्य है कि आप किसी व्यक्ति से मिलें तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति मेरा मित्र है, ये मेरे बारे में क्या विचार रखता है, किस प्रकार का है, किस प्रकार से मुझे ये जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार से मैं इन चक्षुओं से तो देव दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन उन दिव्य चक्षुओं से देव दर्शन कर सकूं, वे चक्षु जागृत हो जाएं। और यदि वे दिव्य चक्षु आपके जागृत हो गए तो इस संसार में आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हें और भी अधिक श्रेष्ठता पूर्वक, ऋषि पूर्वक संपन्न कर सकेंगे। और आज की शुभ वेला में ऐसे ही दो दिव्य प्रयोग जो कि आज तक संपन्न नहीं हुए, महालक्ष्मी का वह प्रयोग, महालक्ष्मी का वह महान प्रयोग जिसे प्रत्यक्ष लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, वह महान प्रयोग जिसके कारण से कुबेर देवताओं का कोषाध्यक्ष बन सका, वह महान प्रयोग, उस महान प्रयोग में शिव प्रदत्त मंत्र भी है, इंद्रकृत लक्ष्मी साधना भी है और कुबेर कृत स्थायित्व प्रयोग भी है। आई और लक्ष्मी चली गई, वह आपके लिए पूर्णता नहीं दे सकती। लक्ष्मी का स्थायित्व होना चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, क्यों स्थायित्व होना चाहिए? कि हमारे द्वारा जीवन में श्रेष्ठ कार्य हो, हम अपने जीवन में पूर्ण आनंद और उल्लास के साथ रह सके, क्योंकि गृहस्थ हैं और गृहस्थ की
हजारों हजारों समस्याएं हैं, लेकिन रात्रि को जब शयन करें तो इस पूर्ण विश्वास और शांति के साथ करें कि गुरु कृपा से लक्ष्मी के द्वारा मेरे जीवन में आज एक और सुंदर दिन व्यतीत हुआ। आज के जीवन के प्रत्येक क्षण का मैंने आनंद उठाया और वे दिव्य चक्षु जागृत हो सके, जिससे कि आपके जीवन में वह आध्यात्मिक भाव पूर्ण रूप से जागृत हो सके, वह आध्यात्मिक शक्ति आ सके, जिससे कि आप स्वयं देव दर्शन कर सकें। केवल शास्त्रों में लिखा हुआ किस देवता का ऐसा स्वरूप था, लक्ष्मी का ऐसा स्वरूप था, शिव का ऐसा स्वरूप था, ब्रह्मा का ऐसा स्वरूप था, वह स्वरूप नहीं। आप स्वयं देख सकें कि कैसे देवता का स्वरूप है, किस प्रकार से देवता आशीर्वाद देते हैं। यह आपके जीवन में जब आपके दिव्य चक्षु जागृत हो सकेंगे, तब ये क्रिया आप स्वयं संपन्न कर सकेंगे। आपके जीवन की एक ही गति है, एक ही सन्मार्ग है, बार बार गुरु से मिलना, बार बार गुरु से संपर्क करना, क्योंकि